हमने डिकोड कर लिया है कि डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क जैसा क्यों दिखता है, और मैं आपको पहले ही वार्निंग देना चाहूंगा कि इसके पीछे का रीजन बहुत भयानक है, जिसकी वजह से ये बहुत क्लियर हो रहा है कि डॉक्टर डूम कितना इविल कैरेक्टर है। प्लस इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर डूम के चेहरे का निशान कैसा दिखेगा। तो इस थ्योरी को शुरू करने के लिए पहले बात करनी पड़ेगी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के बारे में। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में वांडा डार्कहोल्ड का यूज करके ऐसा काम करती है जिसे मैजिक में गलत माना जाता है, और वो है ड्रीम वॉकिंग। और ड्रीम वॉकिंग से एक सॉर्सरर या विच किसी दूसरे यूनिवर्स में अपनी वेरिएंट की बॉडी पर कंट्रोल बना सकती है। पर इस ड्रीम वॉकिंग को जब तक वांडा यूज कर रही थी तब तक माहौल बहुत नॉर्मल था, पर जिस मिनट ये डॉक्टर स्ट्रेंज ने करना शुरू किया उस मिनट मैजिक के और भी रूल टूटने लगे। डॉक्टर स्ट्रेंज ड्रीम वॉकिंग दूसरे यूनिवर्स में अपनी जिंदा बॉडी में नहीं कर रहे थे, बल्कि वो ऐसा करते हैं अपनी डेड बॉडी में, अपनी डिफेंडर स्ट्रेंज वाली बॉडी में, जिसमें रहते हुए वो स्कारलेट विच का सामना भी करते हैं। अब इस डेड बॉडी में ड्रीम वॉक करवाने वाली बात को याद रखना। अब आते हैं थ्योरी के अगले एलिमेंट पर, वो है टोनी स्टार्क की डेथ। हमने अपनी एक थ्योरी में बात करी थी कि डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क जैसा इसलिए दिखता है क्योंकि जैसे कॉमिक्स में टोनी हावर्ड और मारिया का अडॉप्टेड बेटा है, वैसे टोनी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी उनका अडॉप्टेड बेटा है, जो कि दूसरे यूनिवर्स में बिलोंग करता है वॉर में बर्बाद हुए लिथवेरिया को, जहां उस यूनिवर्स में हावर्ड और मारिया का अपना बेटा आर्नो स्टार्क बच जाएगा, और टोनी जिसका लिथवेरियन नाम है विक्टर वॉन डूम, वो आगे जाके बनेगा डॉक्टर डूम। तो इसी थ्योरी को आगे कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के डॉक्टर डूम की। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का टोनी स्टार्क एक लेजेंडरी हीरो था जिसने कई बार अपनी जान दांव पर लगाई दुनिया को बचाने के लिए, और एवेंजर्स एंड गेम में वो पूरे यूनिवर्स को बचाता है खुद को सैक्रिफाइस करके, जिसमें वो इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने नैनोटेक से अपने सूट में खींच लेता है और स्नैप कर देता है, जिसमें थैनोस और उसकी आर्मी तो खत्म हो जाती है, पर टोनी की बॉडी स्नैप के असर को नहीं झेल पाती और टोनी स्टार्क मर जाता है, जहां मरते हुए आयरन मैन का आधा चेहरा भी खराब हो जाता है। तो अब तो आप कुछ तार जोड़ ही पा रहे होंगे, पर पहले बाकी मिसिंग पीस के बारे में भी जान लो। अब बात करते हैं डॉक्टर डूम के बारे में। तो मैंने आपको मेरी हु इज डॉक्टर डूम वाली वीडियो में बताया है कि डॉक्टर डूम की पूरी ओरिजिन क्या है, कैसे वो साइंस और टेक्नोलॉजी जीनियस होने के साथ साथ अपनी मदर साइड से मिस्टिक आर्ट्स की नॉलेज भी रखता है, प्लस उसने कमरताज से सॉर्सरर की ट्रेनिंग भी ली है, जिसके साथ साथ वो बहुत पावरफुल सॉर्सरर भी है। मैंने आपको मेरी हाउ पावरफुल इज डॉक्टर डूम वाली वीडियो में भी बताया है कि डॉक्टर डूम की सॉर्सरर एबिलिटीज उसे सॉर्सरर सुप्रीम तक बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। तो इतना तो क्लियर है कि डॉक्टर डूम मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स है, और उसके यूनिवर्स में उसने डार्क होल्ड तो पढ़ी होगी जहां से उसे डार्क आर्ट्स की नॉलेज मिलेगी। हाँ, मैं जानता हूं कि डार्क होल्ड को वांडा ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मल्टीवर्स के हर कोने से खत्म कर दिया है, पर हम जानते हैं कि डार्क होल्ड की नॉलेज खत्म नहीं होती। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास वो नॉलेज रह गई थी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में, तो डॉक्टर डूम के पास डार्क होल्ड की नॉलेज होगी जिसकी मदद से वो ड्रीम वॉक कर सकता है। तो अब इस थ्योरी के सारे एलिमेंट सामने आ चुके हैं, अब इसे सामने रखते हैं। तो टोनी स्टार्क जैसा दिखने वाला डॉक्टर डूम अगर ड्रीम वॉक करके अर्थ 616 में आएगा तो वो किस बॉडी में जाएगा? वो जाएगा टोनी स्टार्क की डेड बॉडी में। अब ये चीज अपने आप में बहुत खतरनाक है, पर आप सोचोगे कि टोनी की डेड बॉडी खराब भी तो हो चुकी होगी, तो उसके लिए ही तो डॉक्टर डूम उस बॉडी को सपोर्ट करने के लिए उस पर लगाएगा अपना आर्मर और अपना मास्क, जिसकी वजह से डूम अर्थ 616 में कहीं भी आ जा सकता है और किसी से भी कांटेक्ट कर सकता है। जिस पल ये थ्योरी मेरे दिमाग में आई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पर अब बात आती है कि डॉक्टर डूम ऐसा करेगा क्यों? तो इसका बहुत क्लियर रीजन है हमारे पास, जिसके रूट्स हमें सीक्रेट वॉर्स कॉमिक में भी मिल जाएंगे। तो अर्थ 616 पर एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है डॉक्टर डूम को अगर उसे मल्टीवर्स पर अपना असर डालना है, और वो है टोनी की बनाई हुई टाइम ट्रैवल प्लेटफॉर्म और उसका टाइम स्पेस जीपीएस। अब ये चीज कॉमिक्स में भी हुई थी। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम और मॉलिक्यूल मैन इनकर्जन की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जाते हैं एक टाइम प्लेटफॉर्म पर, जहां से डॉक्टर डूम टाइम ट्रैवल करना शुरू करता है और टाइम में पीछे जाता है। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के डॉक्टर डूम को भी टाइम ट्रैवल करने वाले प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जिसको वो एक्सेस करेगा हमारे हीरो टोनी स्टार्क की डेड बॉडी में ड्रीम वॉक करके। ये थ्योरी बहुत खतरनाक है, पर याद करो जितने एक्सटेंसिव रीशूट्स डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने देखे हैं उससे ये क्लियर हो रहा है कि मार्वल ड्रीम वॉकिंग को स्टैब्लिश करने के साथ साथ स्ट्रेंज को उसमें एक डेड बॉडी में ड्रीम वॉक करते हुए दिखाना चाहते थे, जो कि मार्वल को आगे हेल्प करेगी ये स्टैब्लिश करने में कि डॉक्टर डूम भी ऐसा कर सकता है। ये अभी तो एक थ्योरी है, पर अगर ये थ्योरी सच हो गई तो ये एवेंजर्स
डूम्सडे को बहुत खतरनाक बना देगी, जिसके साथ साथ ये भी सेट हो जाएगा कि डॉक्टर डूम कितना इविल कैरेक्टर है जो कि अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे किसी की डेड बॉडी पर ही कंट्रोल क्यों ना बनाना पड़े। पर आपका क्या कहना है इस थ्योरी के बारे में? क्या आपको लगता है कि डॉक्टर डूम इस हद तक जा सकता है? सोचो स्पाइडरमैन का क्या हाल होगा ये देखकर। कमेंट सेक्शन आपका है, खुल के बात कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।